राजस्थान का सियासी संग्राम अब अंतिम मोड़ पर पहुंच गया है। लगता है सचिन पायलट से इस बार जादूगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टक्कर नहीं ले पा रहे हैं। जल्द ही यहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश हो सकती है। इसका आभास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हो गया है। यही कारण है कि राजभवन में जाकर विधायकों से नारेबाजी करवा रहे हैं। राजनीति की इस उठापटक में कैसे भारी पड़ रहा है पायलट खेमा, इसको बताते हैं। मुख्यमंत्री सुबह राजभवन जाने से पहले विधायकों के साथ होटल फेयरमाउंट से बाहर निकले। उन्होंने बगावत करने वाले विधायकों पर तोहमत लगाने की बजाय भाजपा पर अपना गुस्सा उतारा। यहां तक कह दिया कि केंद्र के दबाव में राज्यपाल सत्र बुलाने में नानुकुर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि यदि उनकी बात राज्यपाल नहीं मानेंगे तो अंदर विधायक घेरेंगे और बाहर जनता। यदि कोई मुख्यमंत्री खुद कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर आमादा हो और इसकी जिम्मेदारी राज्यपाल पर डाल रहा हो तो समझ लीजिए राजनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। एक बार सुन लीजिए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किस भाषा में क्या कह रहे हैं। आज जो फैसला नहीं किया कल रात तक, अभी गवर्नर साहब से टेलीफोन पे बातचीत भी हुई। मैंने फिर रिक्वेस्ट किया है, कृपा करके आपका संवैधानिक पद है जिसका अपना एक बहुत बड़ी गरिमा होती है, उसके आधार पर आप अविलंब फैसला करें, वरना सब हमारे विधायक गण आकर के आपसे रिक्वेस्ट करें, एक साथ सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि कृपा करके आप इमीडिएटली अपना फैसला दें और असेंबली हम लोग मंडे शुरू करना चाहते हैं। वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब मैं बार बार कह रहा हूं हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, चिंता हमें होनी चाहिए, सरकार हम चला रहे हैं। राजस्थान में पूरी प्रदेश की जनता हमारे साथ है, विधायकगण हमारे साथ है। मैं कहना चाहूंगा महामहिम राज्यपाल महोदय को, हम सब आ रहे हैं अभी एक साथ में राज्यपाल राजभवन के अंदर, उन सबसे सामूहिक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप दबाव में किसी के नहीं आए। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें, वरना फिर हो सकता है कि पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। उधर सीएम के एक्शन का भाजपा से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पायलट खेमे में मौजूद पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा ने जरूर जवाब भेजा है। उन्होंने वीडियो के जरिए दिए जवाब में कहा है कि गहलोत खुद पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उनसे न तो भाजपा ने संपर्क साधा है और न ही वे भाजपा में जा रहे हैं। इसके बाद भी लगातार वे पायलट और दूसरे साथियों पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि हम बार बार कह रहे हैं कि हम गहलोत की निरंकुशता से नाराज होकर आला कमान को अपनी बात कहने आए हैं। इसके बाद भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके गहलोत पद से चिपकने के लिए पार्टी को तोड़ने में भी नहीं हिचक रहे। सुनिए मुरारीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत इतने पुराने नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, लेकिन इस बार जिस तरह के हम लोगों को पूर्व अंदर गलत आरोप लगा रहे हैं, इससे हमें बड़ा दुख हुआ, बड़े खेद हुआ। न तो हमने कांग्रेस छोड़ी है और न हमने कभी बीजेपी से संपर्क किया गया है। हम पिछले 1.5 साल के अंदर उनकी कार्य प्रणाली से व्यथित होकर, जिस तरह से उन्होंने हमारी उपेक्षा की है, उससे नाराज होकर हमारी पार्टी के विधायक हाईकमान के सामने अपनी व्यथा रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए दिल्ली आए हुए हैं और हम लंबे समय से दिल्ली रुके हुए हैं। अभी आज भी मीडिया में उनको द्वारा इस तरह के आरोप लगाए गए कि हमको कैद किया गया है बीजेपी के द्वारा, जबकि हमारा उनसे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है। हमारे बाउंसर लगाए गए हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, बल्कि उल्टा जिस तरह का उन्होंने एसीडी का प्रयोग किया गया है, एसओजी का प्रयोग किया गया है, उनके इस रवैये से हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले भयभीत हैं, उनको डर लग रहा है। और किस तरह की प्रजातंत्र के अंदर वो हरकतें हमारे खिलाफ कर रहे हैं, जो हम कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस हम परिवार वाले हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि
जिस तरह की उनकी जो कार्य प्रणाली है उनको इसमें अति शीघ्र चेंज करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है, जबकि हमारे इस तरह की कोई बात है नहीं। और मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि वास्तव में वो कांग्रेस के हितैषी हैं। यदि वो चाहते हैं कि इतना लंबा समय उन्होंने कांग्रेस में सफर तय किया है, अपना जीवन व्यतीत किया गया है, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो क्यों उस सीट के वो चिपक के बैठे। बहरहाल सीधे तौर पर पार्टी की गुटबाजी ही सामने आ रही है। इसमें मुख्यमंत्री खेमे की हरकतों को देखकर लग रहा है कि आलाकमान पायलट खेमे के आगे झुकने को तैयार है, जिसके कारण उनका पद संकट में पड़ सकता है, जिसका फायदा केंद्र राष्ट्रपति शासन लगाकर उठाना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल ड्रामा।